और सोना चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं और यह सिर्फ महंगाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बड़े आर्थिक स्थिति के बिगड़ने का इशारा है। एजेंडा एट 9 पर आज इसी पर चर्चा करेंगे। सोना 1,73,590 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये कोई मामूली बात नहीं, लेकिन असली धमाका तो चांदी में हुआ है। महज सिर्फ 6 दिनों में चांदी 49,100 रुपए उछल गई, यानी 14% की छलांग लगाई गई है और कीमत 2,92,960 रुपए प्रति किलो के हिसाब से देखने को मिला। यानी चांदी में तूफान जो है वो देखने को मिला। चांदी का तूफान 6 दिन की कहानी पर अगर नजर डालें तो पहले दिन की बात की जाए जिसमें 2,43,860 रुपए था और उसके बाद से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दिन सामने आता है जिसमें कीमत हो जाती है 2,92,960 रुपए। यानी जो उछाल देखने को मिली इन 6 दिनों के बीच में वो करीब 49,100 रुपए और इसका परसेंटेज देखा जाए तो करीब 14% नजर आई है। रिकॉर्ड ऊंचाई जो है वो देखने को मिली है। तो सवाल उठता है, क्या यह निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका है या फिर आम आदमी की जेब पर सीधा हमला? आइए समझते हैं इस उछाल के पीछे की असली कहानी। सबसे पहली वजह जो देखने को मिल रही है वो है दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो पैसा सोने में भागता है। अमेरिका ईरान तनाव एक तरफ चीन ताइवान का टकराव और एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध। सब जगह आग है और जहां आग है वहां सोना चमकता है। अब आते हैं दूसरी वजह पर। दूसरी वजह क्या है? अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाने की उम्मीदें हैं और जब ब्याज दरें कम होती हैं तो बैंक डिपॉजिट और बॉन्ड से कम रिटर्न मिलता है। तब लोग सोने चांदी में इन्वेस्ट यानी निवेश करते हैं। तीसरी बड़ी वजह रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है तो सोना चांदी महंगे हो रहे हैं। और सोना चांदी क्यों उड़ रहे हैं यह भी आपको समझाते हैं। भू राजनीतिक तनाव जो है वो देखने को मिल रहा, चाहे वो ईरान, ताइवान, यूक्रेन की अगर बात की जाए। सुरक्षित निवेश की मांग जो है वो देखने को मिल रही है। ब्याज दरें घटने की उम्मीदें हैं और रुपया कमजोर नजर आ रहा है। बैंकों का डिपॉजिट और रिटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब असली सवाल, क्या अब भी खरीदना सही है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोना और ऊपर जा सकता है। 1,40,000 रुपए तक का टारगेट है। वैश्विक बाजार में $4,750 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। लेकिन चांदी, यहां मतभेद है। 6 दिन में 49,000 रुपए की छलांग के बाद अब स्थिति कुछ काबू में आ सकती है, यानी कीमतें थोड़ी नीचे आ सकती हैं। अब देखिए इसका आम आदमी पर कितना असर होगा। तो फिलहाल शादी का सीजन चल रहा है। सोना चांदी की ये कीमतें आम परिवार के बजट को तोड़ रही हैं। 10 ग्राम सोने के लिए अब 1.25 लाख रुपए चुकाने होंगे। 1 किलो चांदी के लिए करीब 3 लाख रुपए। सोचिए, जिस परिवार ने बेटी की शादी के लिए पैसे बचाए थे वो अब कितना कम सोना खरीद पाएगा। ये महंगाई नहीं, ये त्रासदी है। आम आदमी पर असर जो है इसका देखने को मिल रहा है। करीब 10 ग्राम सोना की अगर बात की जाए तो 1,43,590 रुपए रिकॉर्ड स्तर पर। 1 किलो चांदी की अगर बात की जाए तो 2,92,960 रुपए। शादी का खर्च 30 से 40% बढ़ा है। आभूषण की डिमांड वो पूरी तरह से घटती हुई नजर आई है क्योंकि इतना महंगा होता जा रहा सोना और चांदी। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए थे, जिन लोगों ने पैसे बचाए थे कि चलिए जब बेटी की शादी करेंगे और उस समय खरीदारी करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी, लेकिन अब सोना ऊपर नजर आ रहा, चांदी ऊपर नजर आ रहा है। 2,92,960 रुपए। शादी के खर्च की अगर बात की जाए तो करीब 30 से 40% बढ़ा है और इसकी वजह से आभूषण की डिमांड पूरी तरह से घटी है। सोने चांदी का यह तूफान आपके लिए मौका है या मुसीबत, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप स्मार्ट निवेशक हैं तो इसमें पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लालच में आकर अंधाधुंध इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है।
कीमतें धातुएं सुरक्षित नहीं है, कीमती जो धातु है, लेकिन अचूक नहीं। इनमें भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अब सीधा सवाल है कि आखिरकार ये कीमतें आम लोग कैसे झेल पाएंगे? क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ खास मेहमान की बात की जाए तो हेमा गुप्ता, मार्केट एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है हेमा जी आपका। इस पर सबसे पहले जिस तरह की तस्वीर मार्केट में देखने को मिले तो सवाल मन में यही आ रहा है मेरे कि इस वक्त मार्केट मूड कैसा है? जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत तेजी है बाजार में इस टाइम हम्म। और लोग घबराए भी हुए हैं और एक्साइटेड भी है। देखिए हाँ। एक्साइटेड होने का रीजन ये है कि जो एक बड़ी बम्पर तेजी आई है, जो एक रैली आई है मार्केट में, अनएक्सपेक्टेड। मतलब आप ये देखिए, अगर मैं 6 महीने पहले की भी बात करूं तो यहाँ पे 80 से 85 हजार रुपए किलो थी चांदी। हम्म। और बहुत दिनों तक हमने वो लेवल चांदी का देखा है, लेकिन जो एक तेजी आई है, मतलब लोग हैरान हो गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं कि अब किया क्या जाए। हम्म। हर किसी की जुबान पे यही बात है, गोल्ड में क्या होने वाला है, सिल्वर में क्या होने वाला है। मतलब लोगों के लिए ये एक दिन भर का ये काम ही बन गया। अब आप ये समझिए कि हर इंसान को इसकी इसके ऊपर एक राय चाहिए, हर इंसान को इसके रेट देखने के लिए चाहिए। और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्या रहा है कि चांदी इतनी स्पीडली भागती जा रही है। कल की भी मैं अगर बात करूं तो सभी लोग हैरान है कि कल 18,000 पॉइंट की हमने तेजी देखी। हम्म। मतलब 18,000 रुपए की तेजी देखी 1 किलो चांदी के अंदर। आप ये देखिए, पूरे साल की तेजी भी 18,000 नहीं होती थी चांदी के अंदर। हम्म। और यहाँ हम एक-एक दिन के अंदर 18,000, 20,000, 15,000, 14,000 ये बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और ये एक हफ्ता जो है ना, हम्म। ये एक वीक ऐसा है जो मुझे लगता है कि इतिहास में जाना जाएगा। हम्म। ये आगे आने वाले भविष्य में भी जाना जाएगा। हम्म। और ये एक ऐतिहासिक वीक रहा है कि जब हमने एक भी दिन चांदी को नीचे आते हुए नहीं देखा। हम्म। वीरवार के दिन शाम को ज़रूर हमने एक मंदी आते हुए देखी थोड़ी-सी चांदी के अंदर। यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा-सा मार्केट में करेक्शन आया, बट ओवरऑल आप देखेंगे वो करेक्शन भी रिकवर हो गया। हम्म। और कल की तो मैं मतलब सभी लोग हैरान हैं कि हालाँकि एक्सपेक्टेड तो था कि सिल्वर अभी बढ़ेगी ही और कोई मंदी हमें नज़र नहीं आ रही नहीं, थी यहाँ 6 पे। दिन में 14% की छलांग लगाई है तो ये अस्थिरता का संकेत नहीं है क्या हेमा जी? देखिए 6 दिन में 14% की नहीं, मोर देन 14% की छलांग लगी है। नहीं, अभी अ, तक की जो डेटा मैंने कैलकुलेट किया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा जी। हूँ। जी, 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 जी। हम्म। देखिए, ये अभी कोई हमें ऐसी मंदी दिखती नहीं है बड़ी हम्म। चाँदी के अंदर, हम्म। क्योंकि ये तो प्रूवन है। और इकोनॉमी का भी आप साइकिल देखते हैं हम्म। या इकोनॉमी को भी जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, हम्म। तो ये निकल के आता है, ये फ़ॉर्मूला होता है कि जब जब हालात खराब होते हैं, जब-जब युद्ध की स्थिति होती है, हम्म। और ग्लोबली क्या होता है कि लोग डरे होते हैं, हम्म। लोग अपने पैसे को विथड्रॉ करते हैं और हम्म। उनको विथड्रॉ करने के बाद कोई सेफ इन्वेस्टमेंट दिखती नहीं है। हम्म। उनको ये समझ नहीं आता कि हम सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ जाएँ। तो हम्म। कहीं न कहीं उन्हें गोल्ड, सिल्वर ही ऐसे एसेट्स दिखते हैं कि जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट है। हम्म। क्योंकि आप देखिए कि कहीं पर भी मिसाइल गिरती है, किसी भी कंट्री के साथ वॉर होता है, तो प्रॉपर्टी के रेट्स भी बहुत डाउन आ जाते हैं। हम्म। क्योंकि कहीं न कहीं डैमेज इश्यू तो होते ही है ना, डैमेज तो हो ही रहा है चारों तरफ। लेकिन ये गोल्ड, सिल्वर ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपके प्राइसेज़ बढ़ते हैं और एक सेफ्टी आपको फ़ील होती है कि आपकी चीज़ आपके घर में है। हम्म। क्योंकि आपको ये डर लगता है कि कल को बैंक्स में कुछ हो गया, तो कहीं न कहीं एक वो भी फ़ियर रहता है माइंड के अंदर। हम्म। तो और आप देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जो एक पूरा हब है हम्म। गोल्ड का। हम्म। अब जैसे मैं इंडिया की ही बात करूँ तो इंडिया में आप देखेंगे कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा आपको हम्म। जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर उनके पास ना हो। हम्म। गरीब से गरीब जो लोग हैं, महिलाएँ हैं, उनके पास भी आपको चांदी की बिछुआ मिलेगी, पायल मिलेगी या नोज़पिन मिलेगी। तो मतलब आप ये देखिए कि हर इंसान की हम्म। लाइफ से कनेक्टेड है ये गोल्ड और सिल्वर। हम्म। और नहीं, लोग ठीक है। एक हेमा जी, एक चीज और सवाल मन में आता है कि अभी जो है शादी का सीजन है और सब लोग तैयारी करते हैं, तो ऐसे में क्या इन लोगों को ये क्या वक्त है कि खरीद लेना चाहिए या उन्हें इंतजार करना चाहिए? देखिए, जब शादी की बात आती है तो वहाँ पे तो लोग ये सब देखते नहीं हैं। हम्म। प्राइसेज़ तो ज़रूर महँगे हैं इस टाइम पे और मुश्किल भी है खरीदना, हम्म। लेकिन ये हो सकता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में ना लेके आप कम क्वांटिटी में लें। हम्म। अगर हम यहाँ पे सिर्फ़
यही बात कर रहे हैं कि भाई तेजी होगी या मंदी होगी, लाइक ऊपर और जाएगा या फिर नीचे आएगा हुँ, सोना चांदी। तो मुझे लगता है कि ये साल बुलिश ही रहेगा हुँ, बाजार के लिए। हुँ, गोल्ड सिल्वर का मार्केट बहुत तेज रहने वाला है इस साल में, क्योंकि हुँ, हम कहीं पर भी ना शांति तो देख ही नहीं रहे हैं। हुँ, आप हुँ, ये समझिए, हुँ, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी है, इंटरनेशनल कमोडिटी है, हुँ, तो पहले तो जब तक शांति नहीं आएगी, हुँ, अब जैसे पीछे जो टैरिफ का इश्यू हुआ, तो हुँ, जब तक ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं होंगे, हुँ, जब तक हम सोने-चांदी में कहीं पर भी मंदी आते हुए नहीं देखेंगे। हुँ, और अ, जैसे आप शादियों के लिए खरीदना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि कम क्वांटिटी में खरीदना चाहिए, क्योंकि सोना-चांदी तो ऐसे हैं, आगे भी आप देखेंगे ना इनकी प्राइसेज़ बढ़ते ही जाएँगे। हुँ, बट थोड़ा-सा ये है कि कभी-कभी कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाएगी, न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो गया है, आप भी देख रहे हैं। हुँ, तो कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाएगी जिसकी वज़ह से आप एक झटका आते हुए देखेंगे। हुँ, जिस स्पीड में बढ़ी है, जैसे 6% कल बढ़ी, तो 6% का एक झटका देख लेंगे, लेकिन फिर कवर हो जाएगा कुछ हुँ, आने वाले टाइम के अंदर। हुँ, तो हम साथ-साथ में यहाँ पे रिकवरी भी देखेंगे, लेकिन बाज़ार में धीरे-धीरे आप देखेंगे कि झटके भी आते हुए नज़र आएँगे। हुँ, ओनली न्यूज़ बेस्ड। हुँ, जब भी कुछ ऐसा होगा, ट्रम्प जी ने कुछ बोल दिया या किसी कंट्री के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पे हमें लगता है कि कोई शांति आ सकती है, अब हुँ, कुछ रिलैक्स मिल सकता है लोगों को, हुँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट सडनली नीचे आ जाएगी, हुँ, स्पीडली नीचे आ जाएगी, लेकिन फिर आप देखेंगे फिर कोई अटैक हो गया या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, हुँ। तो फिर आप देखोगे कि दोबारा से सोने-चांदी को ऊपर तेज़ी की तरफ जाते हुए। आपने इससे पहले भी भविष्यवाणी की है इन सब चीज़ों को लेकर, तो इस वक्त जो तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या ये पहले से अनुमान था कि ये ज़्यादा और बढ़ेगा और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी? आम आदमी को इस वक्त क्या करना चाहिए, एक आम आदमी के नज़रिए से अगर देखा जाए तो? सर, अगर मैं अनुमान की बात करूँ तो आप देखिए 1 साल से तो हमारी प्रेडिक्शन एकदम परफेक्ट ही गई है। आप देख रहे हो कि हम्म, बहुत बार तो वीकली और डेट वाइज़ भी प्रेडिक्शन लेके आई हूँ मैं, और बिल्कुल परफेक्ट ही जाती है। और हम्म, इनफैक्ट मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से, मतलब शोर मचा रहे हो आप दुनिया में, हम्म, आपका चैनल इस टाइम तो एकदम बूम पे है सोना-चांदी की न्यूज़ को लेके, तो आप हम्म, देखोगे कि लास्ट वीक भी मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये जो लास्ट वीक गया है, उससे पहले वाले वीक में मैंने कहा था कि लास्ट वीक बहुत बड़ी तेज़ी लेके आएगा, एक रैली लेके आएगा। हालाँकि मुझे भी नहीं पता था कि एक ही हफ्ते के अंदर हम 80,000 पॉइंट बढ़ेंगे, हम्म, क्योंकि आप देखिए कि उससे लास्ट वीक 2,20,000 25,000 का भाव था सिल्वर का, हम्म, और कल हम देखेंगे 3,05,000 का भाव बना है 1 किलो चांदी का। हम्म, तो आप ये देखिए कि ये एक इतनी बड़ी तेज़ी है, हम्म, मतलब जो डाइजेस्ट होना भी मुश्किल है। मतलब लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी तेज़ी भी चांदी में आ सकती है। हम्म, जो प्राइस 80,000 का प्राइस 1 साल पहले टोटल चांदी का हुआ करता था, हम्म, उतनी चांदी 1 हफ्ते में बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि ये एक मतलब बहुत ही बड़ा सिनेरियो, और एक तरह से ये डर भी लगता है कि बहुत भयानक सिनेरियो भी है हम्म, पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि आप देखिए कि सँभाली नहीं जा रही है तेज़ी। हम्म, मतलब इंसान करे क्या इसके अंदर? क्या रुक जाए? क्या हम्म, खरीदे? क्या बेचे? करे क्या? क्योंकि हम्म, आप देखिए जो एमसीएक्स के ट्रेडर हैं, उनकी हालत तो कपड़े उतरने वाली हो गई है। हम्म, क्योंकि गलती से अगर किसी ने शॉर्ट कर दिया, तो आप ये समझिए कि उसकी तो वैसे ही आपने शॉर्ट किया 10,000 पॉइंट बढ़ गया, 5 मिनट में बढ़ती है चाँदी अब, कोई भरोसा नहीं है इसका। हम्म, तो बढ़ गई तो क्या है, आपकी हालत वैसी खराब है, आपको भी पता है एमसीएक्स में क्या होता है, मार्जिन कॉल आ जाती है और साथ में एम टू एम का लॉस देना पड़ता है, तो हालत इन्वेस्टर्स की बहुत खराब है। हम्म, और जो सोना-चांदी के व्यापारी हैं, उनकी ये हालत है कि उनके पास ग्राहक नहीं है। जैसे आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि उनके पास ग्राहक नहीं है। हम्म, लोग खरीदने से भी डर रहे हैं, हम्म, और उनको ये भी लग रहा है, एक लालच भी है मन के अंदर हम्म, कि भई थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा तो हम उस रेट पे खरीदें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ठीक आपकी है? प्रिडिक्शन, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? वो ये जो उनकी बातें हैं, ये सोचना जो है, वो सच साबित होगा या इस वक्त ही थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें क्योंकि वो तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ है क्या? देखिए बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि जैसे-जैसे थोड़ी-सी, क्योंकि ये हफ्ते में हमें लगता है कि 2-3 दिन ऐसे आएँगे जहाँ पे एक झटका आपको मिलेगा। हम्म, ठीक है? मुझे लगता है वो झटका जब भी आता है चाँदी के अंदर या सोने के अंदर, आपको खरीदना चाहिए। हम्म, क्योंकि इस साल में सोना-चाँदी हम बहुत तेज़ देख रहे हैं, और अभी तो मुझे लगता है कि जितनी तेज़ी अभी आई है ना, उतनी तेज़ी और बाकी है इस साल के अंदर। हम्म, क्योंकि अप्रैल में और मई में, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने की मैं बात करूँगी, इसमें कुछ ऐसे सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि देखिए कुछ पॉलिसीज़ भी आनी है आरबीआई की, हम्म, और वहाँ पे भी हम इंटरेस्ट रेट को भी उसमें भी फ्लक्चुएशन हम यूएस में देख रहे हैं। हम्म, तो ये जो फंडामेंटल्स है ना, और जो एक्सपेक्टेशन है, जो प्रेडिक्शन है, उसके अकॉर्डिंग
इस साल चांदी और भी बढ़ेगी। हम्म, तो मुझे लगता है कि मेरी यही राय है निवेशकों को कि जहाँ पे भी उन्हें कोई मंदी नज़र आती है, हम्म, कोई झटका नज़र आता है हम्म, सिल्वर के अंदर, हम्म, तो वो यहाँ से खरीद के थोड़ा स्टोर करे, हम्म, रखे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डर तो है, तो वो इस वक्त आम नागरिक जो है वो डर में उसको खरीदे, या फिर कोई रणनीति बनाए या कोई प्लान करे और फिर इन्वेस्ट करे। जी, बिल्कुल। रणनीति में क्या कर सकते हैं वो, जैसे आप देखेंगे कि सिल्वर की ईटीएफ्स होते हैं हम्म, और ईटीएफ भी 2 तरह के होते हैं। एक नॉर्मल ईटीएफ होता है और एक छोटा बीज होता है, सिल्वर बीज हम जिसे कहते हैं। हम्म, और अगर आप एमसीएक्स में जाते हो जिसमें हम्म, आपको पैसा सिर्फ़ कम देना है लेकिन माल पूरा लेना है, हम्म, तो ये भी एक फैसिलिटी एक्सचेंज देता है आपको। हम्म, तो एमसीएक्स के अंदर सिल्वर मिनी करके आता है, एक माइक्रा आता है, हम्म, मिनी से भी छोटा। जैसे मिनी जो होता है हम्म, वो 5 किलो का होता है। हम्म, अब जो माइक्रा होता है वो 1 किलो का होता है और हम्म, उसमें पैसा सिर्फ़ आपको 10% देना पड़ता है। हम्म, भई 1 किलो चांदी हो गई 3 लाख रुपए की, आपको पैसा देना है सिर्फ़ 30,000 रुपए माइक्रा के अंदर। हम्म, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप लेके उसमें निवेश कर सकते हैं हम्म, या फिर आप सिल्वर बीज में भी निवेश कर सकते हैं। हम्म, सिल्वर बीज में क्या होता है कि बच्चे तक भी निवेश कर सकते हैं। देखिए इतने अच्छे-अच्छे साधन हैं हमारे पास हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के, लोगों को पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, हम्म, तो लोग उसमें उस तरीके से काम नहीं कर पाते हम्म, अवेयरनेस की वजह से। हम्म, तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में आपका वो पैसा डबल हो जाता है, हम्म, ट्रिपल हो जाता है, हम्म, तो एक आपके पास ज़रिया है हम्म, इन्वेस्टमेंट करने का। हम्म, और इसी तरीके से आप गोल्ड ईटीएफ में भी पैसा लगा सकते हैं, हम्म, एमसीएक्स में पैसा लगा सकते हैं। हम्म, तो ये जो ऑप्शन है, अब देखिए लोगों ने खरीद के तो रखा ही है घर के अंदर। हिंदुस्तान में तो आपको जैसे मैंने बताया कि हर घर हम्म, में ही सोना-चांदी मिलेगा। हम्म, तो लोगों की खरीद तो अच्छी रहती है हमेशा, लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते ही हैं गोल्ड सिल्वर को लेके तो। हम्म, और हमारे यहाँ तो देखिए हिंदुस्तान में ऑस्पिशियस भी माना जाता है कि हम्म, आप सिल्वर अपने घर में रखते हैं, चांदी अपने घर में रखते हैं, हम्म, तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। आपने देखा हम्म, होगा कि हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं हम्म, और या फिर शादियाँ होती हैं, उसमें हम गिफ्ट भी देते हैं, अपने बच्चों को गिफ्ट करते हैं, रिलेटिव्स को गिफ्ट करते हैं। हम्म, और दिवाली पे भी आपने देखा होगा कि हम अपने रिश्तेदारों को भी गिफ्ट करते हैं, सोने-चांदी के बर्तन हो हम्म, गए, हम्म, सिक्के हो गए, तो हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। तो हम्म, मुझे लगता है कि देखिए, एक टाइम आपने देखा कि था कि प्रॉपर्टी ने लोगों को अमीर बनाया। हम्म, गुड़गाँव का डेवलपमेंट हुआ तो गुड़गाँव के लोग अमीर बन गए, नोएडा का डेवलपमेंट हुआ, यूपी का हुआ, हम्म, तो जगह-जगह फ्लाईओवर्स बने तो लोग अमीर बने। हम्म, और अब मैं कहूँगी कि ये साल ऐसा है जहाँ पे सोना-चांदी ने लोगों को अमीर बनाया है। मतलब रमा जी, 2025 अगर में भी अगर मैं वो 5 फैक्टर्स की बात करूं या 5 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करूं, तो वो क्या फैक्टर्स है, वो क्या वजह है जिसकी वजह से 6 दिन में इतनी ज्यादा उछाल जो है चांदी की कीमत में देखने को मिली है। जी, देखिए सबसे बड़ा फैक्टर तो क्या है कि यूएस का ट्रेड वॉर। हम्म, जो यूएस ने एक पॉलिसी ली है अभी पीछे ट्रेड वॉर की कि सबसे लड़ाई करना है और अपना फ़ायदा देखना है। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए उनकी इकोनॉमी भी स्लो चल रही है, बड़ी हम्म, परेशानी चल रही है उनके साथ भी। हम्म, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आप अगर देखेंगे उनका तो बढ़ता ही जा रहा है और जितने भी पीएमआई डाटा आते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग डाटा है, प्रोडक्शन डाटा है, तो सब में ही हमें कमी देखने को मिल रही है। हम्म, क्योंकि वहाँ पे देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी जो इकोनॉमी है ना वो दूसरों के बेस पे चलती है। हम्म, वहाँ के लोग खुद तो काम करना नहीं चाहते हैं। तो क्या है कि अब जैसे यहाँ के हमारे इंडियंस बहुत है, बांग्लादेशी बहुत है, नेपाली बहुत है वहाँ पे, तो अदर कंट्रीज़ के लोग ही हार्ड वर्क वहाँ पे जाके करते हैं और वो ही एक तरह से मैं कहूँगी कि बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इकोनॉमी को चलाने के लिए। हम्म, तो उनकी इकोनॉमी ना अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट डाटा उनके यहाँ उनके अपने बंदे बेकार बैठे हुए हैं। लेकिन ठीक है, वो उनको एक बेरोज़गारी भत्ता देते हैं जिसकी वज़ह से उनकी लाइफ़ चल जाती है। हम्म, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तो यही पॉइंट है कि जो ये रिकवरी मोड में आया है, मैं टैरिफ पॉलिसी नहीं कहूँगी इसे, टैरिफ वॉर नहीं कहूँगी, मैं रिकवरी वाली बात करूँगी इनसे हम्म, कि लोगों के ऊपर ऐसे अपना एक जिसे कहते हैं ना इम्पोज़ करना, जैसे इतना दबाव डाल रहे हैं लोगों के ऊपर, अदर कंट्रीज़ के ऊपर कि हम्म, जैसे इन्होंने ही सब कुछ दे रखा है उनको, हम्म, राइट? तो हम्म, एक दादागिरी वाली सिचुएशन जो इन्होंने बना रखी है ट्रम्प जी ने, हम्म, तो ये एक बड़ी वजह है गोल्ड सिल्वर की बढ़ने की। हम्म, और दूसरी वजह है चाइना के साथ। देखिए, अब चाइना की जो हम्म। पीछे पॉलिसीज़ आई ठीक है, है, समय इनका बहुत कम है हेमा जी, एक छोटा सा एक सवाल का जब मैं जवाब चाहता हूं। 26-27 में ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा क्या सोना चांदी? देखिए, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम्म, और आपको तो पता ही है कि पीछे हमने आपके साथ मतलब यहाँ पे ही एक मैंने वीडियो भी दी है जहाँ पे मैंने 5 लाख की भी चांदी की बात की ठीक है। है, ठीक है, तो आप देखिए और ये ठीक बात है। तो 1 महीने पहले हुई है। हाँ, जी। ठीक है हेमा जी, अब बहुत शुक्रिया, समय बस इतने की इजाजत देता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोना चांदी ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई रह सकता है, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है। तो वक्त है इस वक्त एक सही रणनीति के तहत इन्वेस्ट करने का
और अपने हिसाब से सूझबूझ से सोना और चांदी खरीदने का। हालांकि शादियों का सीजन है, कुछ लोगों के लिए महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक बात यह भी कहा जा रहा है कि अब ये वक्त जो है बिल्कुल सही, यहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आखिरी कॉल आपका होना चाहिए, किस तरह से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह की प्लानिंग करनी है, वो आप पर निर्भर करता है। फिलहाल एजेंडा 9 में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।